अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि फैक्टर कंप्लीटली, और ये इसका पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 24xy और प्लस 16y स्क्वायर। तुम्हें याद होगा इससे पहले हमने जो है एक आइडेंटिटी यूज करी थी और वो क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर इसको लिखो, सॉल्व करो, तो ये तुम्हारे लिए a था, a की जगह में कौन है 3x और b की जगह में कौन है 4y। तो यहां पे तुमने लिखना था 3x का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह में 3x और b की जगह में कितना आता 4y, और फिर कितना आ जाता b स्क्वायर की जगह में कितना लिखते हैं यहाँ पे प्लस, और b स्क्वायर की जगह में आ जाता 4y और इसका स्क्वायर। और फिर अगर हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, दोनों का स्क्वायर होना था, 3 का भी और x का, तो कितना हो जाता 9 और x स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे प्लस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, तो यहाँ पे आता 24xy, और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और यहाँ पे y स्क्वायर, तो ऐसे आ जाता है ये। और देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ये है 9x स्क्वायर प्लस 24xy और प्लस 16y स्क्वायर, और ये सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा है, उसमें तुमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके जो है उसको एक्सपेंड करा था, और इसमें तुम्हें जो है क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब ये बताना है हमको कि ये किसका मल्टीप्लीकेशन है। आ रहा समझ में, ये किसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये किसका मल्टीप्लीकेशन है, ये 3x प्लस 4y इंटू स्क्वायर का मतलब होता है इंटू, तो ये 3x प्लस 4y का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब होता है ये दो बार है, इसका मतलब 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y है। आ रहा समझ में, ये होता है फैक्टराइज का मतलब कि ये बताना पड़ता है कि किसका फैक्टर, यानी कि किन दो को मल्टीप्लाई करके आ रखा है, तो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आ रखा है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है भाई, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है x इंटू एक्स, तो ऐसे ही इसका मतलब 3x प्लस 4y के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, दो बार इंटू हो रखा है ये, ठीक है, 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। तो इसमें हमें क्या करना था, इसको जो है ऐसे बनाना है, कैसे उल्टा लाना है इसको, ये बनाना है हमें 3x प्लस 4y। तो देखो कैसे करना है इसको, तुम देख रहे हो हमारा क्वेश्चन ये है 9x स्क्वायर प्लस 24xy और प्लस 16y स्क्वायर, और ये आ रखा है यहाँ पे ये, तो इसका मतलब पहले हमको इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, इसको 9x स्क्वायर को क्या लिखना है 3x का होल स्क्वायर ऐसे करके, और फिर इसको ऐसे लिखना है और इसको ऐसे करके लिख देना है। आ रहा समझ में, और फिर उसके बाद हमें बताना कि ये तो हमारे इस वाले फॉर्मूले में परफेक्ट बैठ गया, किसमें a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर में, और इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a की जगह में कौन है यहाँ पे 3x और b की जगह में कौन है 4y, तो फिर उसको ऐसे लिखेंगे और फिर उसको दो बार लिख देंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो मैं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि स्क्वायर वाला कौन है, तो एक तो इसका स्क्वायर बन रहा है और एक इसका स्क्वायर बन रहा है, इसको लिखेंगे 3x और ये इसका स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये है 4y और इसका स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस लगाओ तो यहाँ पे प्लस लगा दो। अब a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर भी मिल गया, तो 2ab वाला रह गया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2, a की जगह में कौन है 3x और b की जगह में कौन है 4y, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, और अब चेक करके देखो कि क्या ये यही आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना होता है 24xy आ रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये 3x और प्लस 4y इसका होल स्क्वायर है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आ गया, और इसके बाद इसको दो बार लिख देंगे 3x प्लस 4y और इंटू 3x प्लस 4y, बस ये हो गया फैक्टराइज। तो ये इसका आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको फैक्टराइज करना है हमको, 4s स्क्वायर प्लस 20st और प्लस 25t स्क्वायर, और तुम्हें पता होगा हम यही वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं इसमें, कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे थे, तो उस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता था, अब हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को a प्लस b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस उल्टा कर रहे हैं इसमें। तो इसको पता करो, इसको कैसे करके लिखेंगे, यहाँ पे 4s स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है 2s ऐसे करके, और इसका होल स्क्वायर, ये जरा s और 5 एक जैसे लगता तो थोड़ा ध्यान रखना है, तो ये 2s है ये, ऐसे ही प्लस यहाँ पे b स्क्वायर वाले को लिखा करो पहले, तो यहाँ पे है b स्क्वायर ये वाला, इसको लिखा जा सकता है 5 और t और इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर
ए मिल गया, बी के स्क्वायर में बी मिल गया, तो यहाँ पे प्लस 2a भी होना चाहिए, तो 2a की जगह में कौन है 2s, तो यहाँ पे 2s लिख दिया, ठीक है, ये s है, s को थोड़ा 2s हो गया, और b की जगह में जो है कौन है 5t, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और t। अब इसको इंटू करके देखेंगे कि क्या 20st आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 20st, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया ये। तो इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a की जगह में कौन है 2s और b की जगह में कौन है 5t, तो प्लस 5t और इसका होल स्क्वायर ऐसे करके लिख दिया बस। और इसको मतलब मैंने अभी बताया था तुम्हें पिछले क्वेश्चन में कि 2 बार लिख दो इसको, 2s प्लस 5t और 2s प्लस 5t, ये फैक्टराइज हो गया ये। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। ऐसे ही थर्ड पार्ट को भी कर रहे हैं, तो देखो ये फिर से 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर है। तो जैसे पहले सबसे पहले देखेंगे कि a की जगह में कौन है, a का स्क्वायर, तो इसको बनाओ, ये जो है 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और यहाँ पे x लिखा हुआ है, बस बाहर से लगा दो ऐसे करके, तो ये a की जगह में 7x आएगा, और फिर यहाँ पे बीच में 2ab है, और फिर b स्क्वायर को देखो पहले, तो b स्क्वायर की जगह में कौन है 2 और y, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है, ये 2y का स्क्वायर है, हो गया। अब यहाँ पे चेक करना है कि क्या 2ab मैच कर रहा है 28xy से, तो यहाँ पे 2a की जगह में कौन है 7x और b की जगह में कौन है 2y, बस देख लो, तो 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, 28xy, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। तो इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर है, ये है a की जगह में 7x है और b की जगह में 2y है, तो इसको लिख देंगे 7x प्लस 2y और इसका स्क्वायर, बस हो गया। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया, और यहाँ पे इसको 2 बार लिख देंगे 7x प्लस 2y और 7x प्लस 2y, क्योंकि फैक्टर करना था इसका, तो ये इसके फैक्टर है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो जो ये इसका फोर्थ पार्ट है, ये है 64p स्क्वायर प्लस 32/3 pq और प्लस 4/9 q स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे a की जगह में कौन आ रहा है, यानी कि a स्क्वायर कौन बनेगा, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो यहाँ पे लिखो 8, और फिर ये p है तो p लिख करके इसका स्क्वायर बना दो, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 होता है और p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, तो जो है 64p स्क्वायर तो मिल गया। दूसरा स्क्वायर ढूंढो, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, दूसरा स्क्वायर यहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है q का, पता चल जाता है आराम से, तो प्लस ये जो है 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है और 9 3 का, तो 2/3 और यहाँ पे ऊपर q लिख दो, इसका स्क्वायर हो गया ये, तो मिल गया हमको, हमें a भी मिल गया और b भी मिल गया। अब हम देखेंगे कि क्या 2ab मिल रहा है, इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिखो प्लस 2, a की जगह में कौन है 8p लिख दो, और b की जगह में कौन है, b की जगह में 2/3 और q, और इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये इतना ही आ रहा है। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे 2 8 जा 16 और 16 2 जा कितना होता है 32, और 32pq ऊपर तो आ गया 32pq और नीचे 3 है, तो बिल्कुल बैठ रहा है, परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 8p और प्लस 2/3 q का, भाई a की जगह में ये और b की जगह में ये, तो a प्लस b और इसका होल स्क्वायर तो लगा दिया, तो ये आ गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर बना दिया हमने। यहाँ पे इक्वल टू के साइन लगाते रहा करो, ठीक है। और ये जो आइडेंटिटी यूज करते हैं उसको ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया करो, तो ये सीधे डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो गया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया, और फिर हम इसको जो है 2 बार लिख देंगे 8p प्लस 2/3q और 8p प्लस 2/3q, बस ये हो गया। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ रखते चले जाओ और निकालते चले जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। तो इसमें क्या हो रहा है, दरअसल यहाँ पे हम देखते हैं ये 3a स्क्वायर को इसको स्क्वायर बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए होता था, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर वाले कौन बनेंगे, यही वाला बनेगा जिसपे स्क्वायर लगा हुआ है, वेरिएबल पे यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको स्क्वायर बनाना है। तो अब 3 को कैसे करके स्क्वायर बनाए, तो तुम्हें याद होगा √3 जो होता है ना, √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 3 बनता है, तो इसका मतलब हम इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे आ रहा समझ में, तो बस कुछ नहीं करना, हो गया ये भी, इसको लिखेंगे √3 और a और बाहर से स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या होगा जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और a का स्क्वायर तो ये होता है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते थे, तो a स्क्वायर मिल गया हमको। अब b स्क्वायर बनाना, तो b स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का लगाओ, b स्क्वायर यहाँ पे तुम्हें पता है 4, तो 4 को तो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 लिख दिया, और 3 को क्या लिखा जा सकता है √3, ये √3 का जो स्क्वायर होता है वो 3 होता है बस, और यहाँ पे b लिख दो,
बी और इसका बाहर से स्क्वायर, तो मिल गया हमको, हमें ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया। अब चेक करेंगे 2ab को, तो यहां पे लिखो +2, ए की जगह में कौन है √3 और a, और b की जगह में क्या, b की जगह में कौन है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया करो, b की जगह में ये है 2/√3b, तो यहां पे लिखेंगे 2 और फिर √3, ठीक है, और b, ये आ गया, ये 2ab आ रहा है। तो यहां पे तुम देख रहे होंगे ये 2 है, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई होती है ना, कैंसिल हो गया, और इस 2 की इंटू इस 2 से हो जाएगी, तो क्या आएगा 2 2 जा 4ab, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है ये। तो तुम्हें यहाँ कैंसिल नहीं करना, आ रहा समझ में, ऐसे कैंसिल मत करना तुम लोग, बस इसको रहने दिया करो। तो मैं लिख रहा हूँ इसको दोबारा से, क्या लिखा था हमने, इसको लिख दिया था, यहाँ पे हमारा b आ रखा था, b को क्या लिखा था हमने 2/√3 और यहाँ पे b और इसका स्क्वायर लगा रखा था, तो यहाँ पे a स्क्वायर मिल गया था, b स्क्वायर मिल गया था, यहाँ पे लिखा था हमने +2, a की जगह में √3a आ गया था, और b की जगह में क्या आ गया था 2/√3 और b, ठीक है, ऐसे करके बस इसको कैंसिल नहीं करना तुम्हें, क्योंकि हम तो बना रहे हैं उसको, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर ला रहे हैं, तो a की जगह में ये है और b की जगह में ये है, तो ये आ जाएगा √3a और +2/√3 और b और इसका होल स्क्वायर, तो आ गया ये, इसको 2 बार लिख दो, ये हो जाएगा √3a + 2/√3b, इस b को इस 2 के साथ लिख दिया करो, और ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज, और एक बार और लिख दो इसको √3a + 2/√3 और b, तो ये इसका आंसर आ गया है। ऐसे ही जो है 6th पार्ट भी है, तो ये जो इसका 6th पार्ट है वो है 9/5s² + 6sv, ठीक है, ये s है, ये 65 ना दिख रहा हो तुम लोगों को, तो 6sv है और +5v² है, तो इसमें फिर से हमें पहले a² और b² को ढूंढना है, तो स्क्वायर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, एक तो s² पे लगा और एक v² पे, तो इसका मतलब यही मिलेंगे हमें ab², तो इसको बना रहे हैं 9/5, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे 9 को, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इस पर रूट लगा दो, तो √5 का जब स्क्वायर होता है तो वो 5 होता है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, उसमें हमने 3 का बनाया था, √3 का, √5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 5, तो इसका मतलब हम अगर 5 का स्क्वायर बनाना है तो उसको ऐसे करके √5 और उसका स्क्वायर बना सकते हो, तो बन गया ये। फिर यहाँ पे s है, तो इस s को तो मैं बोलता हूँ तुम्हें यही ऊपर इसके साथ लिख दिया करो, तो 3s हो गया ये, और /√5 और इसका स्क्वायर, तो a² मिल गया हमको। अब क्या करना है b² को ढूंढना है, तो b यहाँ पे यही मिलेगा, b 5v², तो इसको कैसे करके बनाएंगे, 5 को फिर से मैंने बताया था तुम्हें, √5 लिख दो इसको, और यहाँ पे v और इसका स्क्वायर कर दो, बस हो गया ये। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और v का स्क्वायर v² होता है, तो हो गया ये। अब 2ab को चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 2a की जगह में कौन है, a की जगह में 3s/√5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3s/√5, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और b की जगह में कौन है, b की जगह में √5v, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 और v लिख देंगे, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इस √5 से ये √5 कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 जा कितना हो रहा है 6sv, तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट है, ठीक आ रहा है बिल्कुल। और तुम्हें मैंने पहले ही बोल रखा है ये काटना नहीं है, तो मैं चेक कर रहा था, ठीक है, यहाँ कैंसिल नहीं करना, ये √5 ऐसे ही लिखे रहने देना, यहाँ पे √5 रहने देना, और यहाँ पे भी √5, ये ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते रहा करो। तो ये पता चल गया हमको, ये किसका, a की जगह में ये है और b की जगह में ये है, तो ये 3√5 और यहाँ पे s और +√5v, इसका होल स्क्वायर है ये, ठीक है, और इसको 2 बार लिख लेना। इसको कैसे करके लिख देंगे, इसको लिख देंगे = 3/√5s + √5v, और एक बार और लिख देंगे इसको, ठीक है, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3s/√5 और +√5v, तो ये इसका आंसर आ गया है। अब कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट में तुम लोगों को निकालना है 79 का स्क्वायर, तो 79 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखो 80 - 1, ठीक है, नियरेस्ट 10 वाले उसमें लिख देना चाहिए, तो नियरेस्ट जो 10 में आ रहा है वो 80 है, तो 80 - 1 लिख दिया इसको। अब इसमें यहाँ स्क्वायर लगाओ तो यहाँ स्क्वायर लगा दो बस, और इसमें अब ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे,
जैसे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते थे ना, यहाँ पे जब प्लस होता था तो यहाँ पे प्लस होता था बस, तो यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, बस इतना सा फर्क है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है इसमें। तो यहाँ पे a की जगह में अब 80 है और b की जगह में कौन है 1, ठीक है। b की जगह में तुम लोगों को एक चीज ध्यान रखना, -1 नहीं लिखना, यहाँ बाय डिफॉल्ट है ये फॉर्मूले में माइनस आ रखा है ऑलरेडी, हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ही लगा रहे हैं, तो तुम्हें b की जगह में क्या रखना है, केवल 1 रखना है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसको यूज कर रहे हैं। तो a की जगह में हमारे पास है 80, यहां पे लिखेंगे 80 और b की जगह में है 1, तो 80 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह में 80 और b की जगह में 1 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दो। 80 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 2 जीरो लग जाएंगे उसके, 2 जीरो लगा दिया, और यहाँ पे 2 8 जा 16, यहाँ पे लिखेंगे 16 और ये जीरो उसके पीछे लगा देंगे, 1 के इंटू किसी से भी करेंगे तो इतना ही आता है, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दो, फिर प्लस का साइन है प्लस, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो बस इस तरह से हो गया। अब इन दोनों को माइनस करके इसमें +1 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6240 और +1, बस तो ये आ जाएगा 624 और 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखो जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ 193 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो 193 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 200, नियरेस्ट जो 100 आ रहा है वो 200 है, तो 200 माइनस 7, तो 200 में से 7 को माइनस करेंगे तो 193 होता है, और इसका स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया बस। और अब ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली, तो क्या होता है ये a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, a की जगह में कौन है 200 और b की जगह में 7, तो 200 का स्क्वायर लगा दिया मैंने। फिर -2ab तो -2, a की जगह में 200 और b की जगह में कौन है 7, ऐसे करके लिख दिया करो, और प्लस b स्क्वायर तो +7 का स्क्वायर हो गया ये। अब सॉल्व कर देंगे बस, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसके पीछे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो और लगाने, तो 4 जीरो लगाएंगे ऐसे करके, ये आ गया 200 का स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इसकी इंटू करो पहले, किसकी 2 2 जा 4 और 4 7 जा कितना होता है 28, तो यहाँ पे आएगा -28 और ये 2 जीरो इसके पीछे लगा दो। अरे आ रहा है समझ में, हमने क्या करा, ये माइनस का साइन था ये लग गया, और इनकी इंटू कर दो, ये जीरो ऐसे सोचो है ही नहीं, तो 2 की इंटू 2 से हो गई, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, और बस उसके बाद जो जीरो बचते हो लगा दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, बस इसमें से इसको माइनस करके और प्लस 49 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 37200 और प्लस 49, बस तो 49 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, ये आ रहा है 37249, तो ये आंसर आ गया। और जैसे हमने इसको किया वैसे ही इसको करना है, ये 299 को क्या करेंगे, इस 299 को लिख देंगे 300 माइनस 1, ठीक है। नियरेस्ट 100 इसमें 300 आ रहा है तो 300 माइनस 1, फिर से वही a का स्क्वायर का मतलब हो गया 300 का स्क्वायर, ठीक है। फिर -2ab तो -2a की जगह में 300 और b की जगह में कौन है 1, और फिर प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 3 जा 9, 9 के पीछे कितने जीरो 4 जीरो, ऐसी -2 3 जा 6 600 हो जाएगा और +1, बस कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करके +1 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 89400, और फिर इसमें क्या करना था +1, तो बस यहाँ पे 1 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 89401, तो ये आंसर आ गया। तो ये थी एक्सरसाइज 4.2, और अब करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 4.3, इसके लिए आपको लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।